बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। कराची में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ नए टॉपिक पे। नया तो नहीं कह सकते लेकिन इतना कॉमन नहीं है, बायोसेलुलर ट्रीटमेंट या स्टेम सेल ट्रीटमेंट। अक्सर लोग पूछते हैं कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट क्या है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट बेसिकली इंजेक्शन ट्रीटमेंट है जिसमें हम मरीज़ के फ़ैट से या मरीज़ के बोन मैरो से सेल्स लेते हैं और उन सेल्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है और उन्हीं सेल्स को इंजेक्ट किया जाता है मरीज़ के जॉइंट्स में या फिर कमर या गर्दन में। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं जिसमें क्रॉनिक नी पेन या क्रॉनिक हिप्स पेन या क्रॉनिक शोल्डर पेन के मरीज़ होते हैं, उनमें स्टेम सेल ट्रीटमेंट एक बहुत बेहतर तरीका इलाज है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो सर्जरी के कैंडिडेट्स नहीं होते या जिनमें सर्जरी नहीं की जा सकती, उनके लिए ये एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। स्टेम सेल्स क्या हैं? स्टेम सेल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो हर ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। पैदाइश से लेके एंड तक कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डॉर्मेंट कंडीशन में हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और अगर हमारी बॉडी के कोई हिस्से डैमेज होते हैं तो वो सेल्स कन्वर्ट हो सकते हैं किसी भी तरह के सेल्स में और इस तरीके से वो बॉडी रिपेयर करती है। यानी कि वेयर एंड टेयर का जो रिपेयर प्रोसेस है स्टेम सेल्स के ज़रिए नॉर्मली हमारी बॉडी में हो रहा होता है। जैसे किसी को कोई फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे जो हीलिंग सेल्स आते हैं वो बोन टिश्यू बनाते हैं और इस तरह से नई बोन बन जाती है। ये हीलिंग सेल्स स्टेम सेल्स कहलाते हैं जो हमारे पास बहुत वास्ट क्वांटिटी में हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। स्टेम सेल ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। कुछ लोग पूछते हैं कि रिज़ल्ट्स कैसे हैं, तो देखिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हर डॉक्टर के स्टेम सेल ट्रीटमेंट का तरीका डिफरेंट है। मैं जिस तरीके से करती हूँ उसमें मैं जॉइंट के इर्द गिर्द भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोलोथेरेपी करती हूँ, जिसमें जॉइंट के लिगामेंट्स और मसल्स में भी इंजेक्शन ट्रीटमेंट की जाती है और उसके साथ साथ जॉइंट के अंदर भी इंजेक्ट किया जाता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोलोथेरेपी स्टेम सेल ट्रीटमेंट प्लस प्रोलोथेरेपी कहलाता है और इसके रिज़ल्ट बहुत प्रॉमिसिंग हैं। वो तमाम मरीज़ जो जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें अगर उनको ग्रेड 1, 2 या 3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें स्टेम सेल ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट्स हैं। मरीज़ का पेन बहुत हद तक कम हो जाता है, मरीज़ की एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। और ग्रेड 4 आर्थराइटिस के वो मरीज़ जो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते या उनकी सर्जरी किसी वजह से नहीं हो सकती, उन पेशेंट्स में भी किसी हद तक रिज़ल्ट्स मौजूद हैं स्टेम सेल ट्रीटमेंट के। बहुत हद तक प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट नहीं कह सकते हम उनको, लेकिन इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होती है और मरीज़ की जो पेन किलर्स हैं, दर्द की दवाइयाँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और वो अपनी एक्टिविटी को बेहतर तरीके से रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम मरीज़ की को बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं, मरीज़ के जॉइंट्स को। ये मैंने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया स्टेम सेल के बारे में। अगर आप में से कोई या आपका कोई रिश्तेदार या आप खुद इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपकी एक्टिविटी बहुत लिमिट हो गई है, आपको पेन्स हैं और अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा आप सर्जरी की तरफ भी नहीं जाना चाहते, तो इस तरह के पेशेंट्स में स्टेम सेल ट्रीटमेंट एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें बग़ैर किसी सर्जरी के हम मरीज़ की दवाइयाँ कम कर सकते हैं, मरीज़ की एक्टिविटी लेवल को बढ़ा सकते हैं और उनके अपने वो जॉइंट्स जो कुदरत की तरफ से दिए गए हैं उसी जॉइंट्स को के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो मरीज़। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा आजकल रिसर्च भी हो रही है और क्योंकि लोग सर्जरी से बचना चाहते हैं, सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो इस सिलसिले में अगर आप ये कहें कि एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो बहुत बेहतर है और जिस तरीके से मैं करती हूँ स्टेम सेल ट्रीटमेंट उसमें मेरे रिज़ल्ट्स भी बहुत प्रॉमिसिंग हैं। तो अगर आप इस सिलसिले में मुझसे मशवरा करना चाहें या मेरी ओपीडी में विज़िट करना चाहें तो दिए हुए नंबर्स पे आप मुझसे रब्ता करें, मेरी ओपीडी में विज़िट करें
मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगी और आपका एग्ज़ामिनेशन भी करूँगी। कुछ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती हैं वो भी हम कर सकते हैं, और ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। अगर सर्जरी अनअवॉइडेबल है तो बेशक आप सर्जरी की तरफ ज़रूर जाएं, लेकिन अगर सर्जरी अवॉइडेबल है, अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बग़ैर सर्जरी के इंजेक्शन ट्रीटमेंट के ज़रिए आप अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, तो ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।